Good morning students. Let's start today's session with the topic of training and development. Training, development and education. There are three important terms. Very first we are going to discuss the meaning of these three terms. Training is the process by which the aptitudes, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased. It is a process of learning new skills and application of knowledge. It attempts to improve their performance on the current job or prepare them for any intended job. ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर जॉब को हम कर रहे हैं उस जॉब में अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को और इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं तो वो सब क्या है, ट्रेनिंग है. अगर हमने किसी पर्सन का प्रोफाइल चेंज करना है, उसका जॉब प्रोफाइल चेंज करना है तो उसे न्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं, उसकी जो एबिलिटीज हैं उनको और इम्प्रूव किया जाता है. ये सब काम कहाँ किया जा रहा है, ट्रेनिंग में किया जा रहा है. नाउ कम टू द डेवलपमेंट. Development refers to the learning opportunities designed to help employees grow. It covers not only those activities which improve job performance but also those which bring about growth of the personality, help individuals in the process towards maturity and actualization of their potential capabilities so that they become not only good employees but become better human beings. डेवलपमेंट एक वाइड कंसेप्ट है. ट्रेनिंग में तो सिर्फ हम करंट जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ न्यू स्किल्स सीखते हैं, अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करते हैं, या किसी पर्सन का जॉब प्रोफाइल चेंज होना है तो उसे न्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं. लेकिन डेवलपमेंट एक वाइड कंसेप्ट है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग. यहाँ सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड ग्रोथ के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता. यहाँ पर्सन की पर्सनालिटी, उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसका पोटेंशियल लेवल, उन सबको इंक्रीज करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं जिससे वो एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बनता, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाता है. गुड बेटर मैन और वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेने के लिए कैपेबल बनता है. Next is education. Education is the process of increasing the knowledge and understanding of employees. It is the understanding and interpretation of knowledge. It does not provide definite answers but rather develops a logical and rational mind or thinking level. Education imparts qualities of mind and character and understanding of the basic principles and develop the capabilities of analysis and objectivity. Education is broader in scope than training. ट्रेनिंग से भी स्कोप किसका बेटर है, एजुकेशन का. ब्रॉडर भी है, बेटर भी है. एजुकेशन में हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं ले रहे हैं, वहाँ हम अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं जिससे हमारे अंदर एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्जेक्टिविटी स्किल्स, इस तरह की स्किल्स भी क्रिएट हो रही हैं. नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसर्न विद इम्प्रूविंग डील्स विद द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस. इन सम ऑर्गेनाइजेशंस the term learning and development is used instead of training and development in order to emphasize the importance of learning for the individual and the organization. If an accountant is sent to learn the new software for accounting to prepare the books of account more fast and accurate, this is called training. एक अकाउंटेंट को कोई न्यू सॉफ्टवेयर मार्केट में आया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको परचेज किया है. अब अकाउंटेंट को भेजा जाता है सॉफ्टवेयर कंपनी के पास, या सॉफ्टवेयर कंपनी का जो इंजीनियर है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है और हमारे अकाउंटेंट को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, उससे स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है
कि आपने इस सॉफ्टवेयर से किस तरह से अपने अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करना है. इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग. Whereas if he is sent to orientation program to improve the motivational and conceptual skills, then it is called development. अगर हम अपने अकाउंटेंट को किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेज देते हैं जहां उसकी मोटिवेशनल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, इन सबको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी मैच्योरिटी लेवल को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हमने अपने एम्प्लॉय का क्या किया, डेवलपमेंट किया. Next topic is benefits of training and development. Benefits for training and development for organizations. Reduced learning time. A trained employee takes less time in learning the job as compared to untrained employee. As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in the organization. अगर हमारे एम्प्लॉइज ट्रेंड होंगे, उन्हें पता होगा कि हाईटेक मशीन्स के साथ किस तरह से काम करना है, तो वो रिसोर्सेज को भी कम वेस्ट करेंगे, टाइम भी कम वेस्ट करेंगे और आउटपुट को इंक्रीज करेंगे. बेटर परफॉर्मेंस. द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड एम्प्लॉइज इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉइज. वेरी सिंपल. एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूव्ड and employees get some experience of working on job before they are actually assigned the job. जब एम्प्लॉय को हम अपने जॉब अलॉट करने से पहले, उसे एक पर्टिकुलर पोस्ट पर बिठाने से पहले हम उसे कुछ ट्रेनिंग दे देते हैं, उसे बता देते हैं कि आपको ये काम कैसे करना है, तो ऑटोमेटिक उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी क्वालिटीज हैं, वो इम्प्रूव हो जाती हैं और फाइनली उसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन. द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोटिवेट them to be ready to take the initiative and result in better support and cooperation among the employees. देखो, अगर हमें कोई भी काम अच्छे से करना आता है तो हम बहुत अच्छे मोटिवेशनल लेवल के साथ उस काम को करते हैं. अगर हमें कोई काम करना ही नहीं आता तो हमारा उस काम को करने का मन ही नहीं करता. हम एज ए फॉर्मेलिटी उस काम को करते हैं कि पता नहीं ये कब खत्म होगा. ठीक है, हम उसे अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी बिलोंगिंगनेस के साथ उस काम को नहीं करते हैं. और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ का 100% बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और जैसे ही वो उस काम को करने में ट्रेंड हो जाएंगे तो उनका अपनी जॉब के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिससे आपस में वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, कॉपरेशन भी करेंगे, आगे इनिशिएटिव भी लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को नए नए सजेशंस भी देंगे. तो यानी कि उनका जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा. Next one is helps in solving operational problems. While performing various activities in the organization faces various problems such as problems of absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction among employees, lack of teamwork, etc. Through the supervisory level training, these operational problems can be avoided or removed in the organization because supervisors are trained for improvement of superior subordinate relationship and for encouraging and motivating their subordinates. अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, अगर वो एम्प्लॉइज बहुत ट्रेंड हैं तो ऑटोमेटिक वो अच्छी आउटपुट देंगे और अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे. और ये सब कुछ हम कब कर सकते हैं कि जब हमने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी हो. अगर एम्प्लॉइज ट्रेंड होंगे तो वो लीव भी नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि उनका अपने काम के साथ अटैचमेंट होगा, उनको लगेगा कि हमें अननेसेसरी लीव्स नहीं लेनी चाहिए, एब्सेंट नहीं रहना चाहिए अपनी ड्यूटी से, क्योंकि हमारा काम सफ़र करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा हमारे एब्सेंट रहने से. ठीक है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, जो रॉ मटेरियल है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, जो मशीन्स हैं उनको अननेसेसरी जो है यूज़ नहीं करेंगे. एम्प्लॉयज़ में आपस में डिससेटिस्फेक्शन भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हर पर्सन को उससे रिलेटेड जो काम है वो पहले सिखाया गया है, उसे ट्रेनिंग दी गई है, फिर उसे उस पोस्ट के ऊपर जो है पर्टिकुलर टास्क दिया गया है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग. और ये प्रॉब्लम्स रिमूव होते ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पीसफुल हो जाएगा,
क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। अगर हमारे एम्प्लॉयज ट्रेंड हैं तो वो गलतियां नहीं करेंगे तो हमारे जो सुपीरियर्स हैं उन्हें बार बार किसी भी मिस्टेक के लिए डांटेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को और मोटिवेट करेंगे कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब ये मोटिवेशन लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बिलोंगिंगनेस को और इंक्रीज करेगा, जिससे वो और अच्छा काम करने लगेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। Some organizations have specialized technique of production and the ready staff is not available. In that case, the organizations hire untrained people and train them with the required skill according to their organization's need. By training, they solve long-term problem of manpower requirement. देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज का जो इरा चल रहा है उसमें डेली कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में अपने आप को लंबे टाइम तक टिकाए रखना चाहती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन उन न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत क्विकली परचेज कर लेती हैं। अब न्यू टेक्नोलॉजी तो आपने परचेज कर ली क्योंकि आपके पास अच्छे फंड्स थे, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, लेकिन आपके एम्प्लॉइज उस न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, उन हाईटेक मशीन से कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो ये उनको कैसे सिखाएंगे हम? विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। हम अनट्रेन्ड पर्सन्स को हायर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, और हाईटेक मशीन्स उनको यूज कैसे करनी है सिखाएंगे, जिससे हमारी मैन पावर नीड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। अब मैन पावर नीड्स हम किसकी वजह से फुलफिल कर पाए हैं? ट्रेनिंग की वजह से फुलफिल कर पाए हैं। लास्ट वन इज हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। बिजनेस एनवायरमेंट के चैप्टर में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट 5 डायमेंशंस के ऊपर टिका हुआ है, और वो 5 डायमेंशंस में जैसे जैसे चेंज होते हैं हमारे बिजनेस में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर। अब अगर हमारे बिजनेस के ऊपर किसी भी एनवायरनमेंट का, किसी भी टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उस एनवायरनमेंट में अगेन सेटल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ कम टू द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बेनिफिट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होते, एम्प्लॉयज को पर्सनली भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जब वो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं। फर्स्ट वन इज बेटर कैरियर ऑप्शंस। Improved skill and knowledge due to training being better career options for employees. अब अगर आप ट्रेंड एम्प्लॉय हो, आप जॉब चेंज करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जब ये पुट करते हो कि हमें ये सब काम करना आता है, न्यू हाईटेक टेक्नोलॉजी से हम अवेयर हैं, हमें ऑलरेडी इसकी ट्रेनिंग दी गई है, हम इन सब से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड एम्प्लॉयज को ही लेना चाहती है ताकि उन्हें ट्रेनिंग के ऊपर दोबारा से एक्सपेंस ना करना पड़े। अर्निंग मोर। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज हेल्प्स इन एम्प्लॉयज टू अर्न मोर। अगर आप ट्रेंड हो, आपके अंदर ट्रेनिंग स्किल्स ऑलरेडी हैं, तो आप हायर सैलरीज की डिमांड कर सकते हो कि हमें तो ये सब कुछ ऑलरेडी आता है, हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम नहीं लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारी ये कंडीशन है कि हम इस पर्टिकुलर सैलरी पर काम करेंगे। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस आपको बहुत जल्दी वो हायर सैलरीज प्रोवाइड करेंगी क्योंकि आप क्या हो, ट्रेन्ड एम्प्लॉय हो। बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। Training increase the satisfaction and morale of employees. Last one is less chances of accident. Training makes employees more efficient and so that there are less chances of accidents. जब हम जो है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे देते हैं कि मशीन से किस तरह से काम करना है, तो वो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, उन्हें पता होता है कि पर्टिकुलर किस बटन को स्विच करना है, किसको ऑफ करना है, कैसे कब मशीन को हैंडल करना है, उनको सारी नॉलेज होती है, तो जो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो बहुत ही फ्यूअर हो जाते हैं। नाउ कम टू द केस स्टडी क्वेश्चंस। Blue Heavens Limited purchased a new high-tech machine from Germany for manufacturing high-quality auto components in a cost-effective manner. But during the production process, the manager observed that the quality of production was not as per the standards.
On investigation, it was found that there was lack of knowledge amongst the employees of using these high-tech machines. So frequent visit of engineers was required from Germany. This resulted in high overhead charges. Suggest what can be done to develop the skills and abilities of employees for producing high quality products by using these high-tech machines, and also state that how the employees or the organization will be benefited from your suggestion. अब केस क्या है हमारा कि ब्लू हेवंस लिमिटेड ने जर्मनी से एक न्यू हाईटेक मशीन परचेज कर ली है। अब उन हाईटेक मशीन से जिस क्वालिटी का प्रोडक्शन वो करवाना चाहते थे वो उनके वहां पर नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जज किया कि हमारे एम्प्लॉइज में नॉलेज नहीं है कि इस मशीन को किस तरह से यूज करना है। तो बार बार जर्मनी से जिस कंपनी ने उन्हें वो मशीनरी प्रोवाइड की थी उनके इंजीनियर्स आते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, मशीनों को चेक करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। यानी कि इंजीनियर अगर विजिट करेगा तो वो आपसे फी तो चार्ज करेगा ही करेगा। जर्मनी से आना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा, उसका यहाँ रहने का चार्ज होगा, ठीक है, और वो अपनी जो आया है विजिट करने उसकी फीस भी लेगा। तो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। अब कंपनी ये कहती है कि बताइए हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर सकें, जो क्वालिटी हम चाहते हैं। तो आपने उनको सजेशन देना है कि आप क्या प्रोवाइड करें, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, कि कंपनी एक ही बार इंजीनियर्स को बुलाए, सिंगल विजिट करवाए और अपने सारे एम्प्लॉइज को उन इंजीनियर्स के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन करवाए, जिससे इंजीनियर्स एम्प्लॉइज को अच्छी तरह से वन विजिट में ही ट्रेंड करते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आल्सो स्टेट हाउ द एम्प्लॉइज और द ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर सजेशन। जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉइज को उस ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हमने डिस्कस किए थे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं और एम्प्लॉइज के लिए भी ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं। तो आपके दोनों आंसर्स क्लियर हो गए हैं। Come to the last case study, that is the general manager of Indemnity Limited was addressing employees during employee recognition program function. He stressed employees should make all efforts to increase their market value. To achieve this objective, they should increase their capacity and efficiency. They should also make such endeavor as to get job satisfaction. Not only is that it equally essential that they should concentrate on minimizing the accidents. Which concept of management was the general manager stressing in the function? अब कंसेप्ट पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट आ रहा है। जनरल मैनेजर एक फंक्शन के अंदर अपने एम्प्लॉइज के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा है, एड्रेस कर रहा है एम्प्लॉइज को। तो उसमें वो क्या कह रहा है कि एम्प्लॉइज के साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। मार्केट वैल्यू बढ़ने का मतलब कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें हायर सैलरीज के ऊपर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस अपॉइंट कर लें। अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो ट्रेंड होंगे तो अच्छे इंक्रीमेंट्स के साथ उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसे अच्छे सैलरी पैकेज मिलने लगेंगे। और वो कहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि एम्प्लॉइज की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाए, वो रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करें जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस फ्यूअर हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ कौन से कंसेप्ट की बात की जा रही है, जनरल मैनेजर बार बार स्ट्रेस कर रहा है, जो कंसेप्ट यहाँ रिलेट हो रहा है दैट इज ट्रेनिंग। दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट and the benefits of training to organizations as well as the employees. Thank you very much for watching this video.